हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज हमारे इस कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी के इस सेशन में मैं आपको बताना जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अभी आपका हाफ ईयरली सामने आ गया है, प्री बोर्ड्स, और देन देखते देखते बोर्ड्स भी आ जाएगा, तो आपको उसके लिए टाइम टेबल यानी अभी से आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा टाइम टेबल मेकिंग टेक्निक आपके सामने लाई हूँ। मैं ये पूरा टाइम टेबल आप पर नहीं थोपूंगी बिकॉज इट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो कब डे में प्रोडक्टिवली पढ़ते हैं या फिर नाइट में प्रोडक्टिवली पढ़ते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट ये एक सैम्पल है जो सब पर सूट करना चाहिए। नहीं कर रहा है, एक दो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत लग रही है, ओके यू कैन डू, बट आपको ये फॉलो अगर करते हो ऐसा ही टाइम टेबल तो आपको फिर जो है टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। पहले मुझे एक एग्जांपल दे दूँ। दो स्टूडेंट्स थे, एक थे मोहन, एक था श्याम। मोहन ने रूटीन बनाया, श्याम ने भी रूटीन बनाया। मोहन ने फॉलो उसको नहीं किया तो क्या होता है कि उसको ही 80% मार्क्स 70% मार्क्स मिलता है। वो श्याम जैसा अच्छा परफॉर्म नहीं करता एग्ज़ाम में। श्याम क्या करता है, रूटीन बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको फॉलो करता है स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर हो जाता है। लेकिन बेचारा इसका दोस्त ये नहीं हो पाता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इसको फॉलो करने का। रूटीन अगर आप नहीं बनाना चाहते हो, कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का। मेक रूटीन, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर कमेंट में आके बोलिए कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है आपका हाफ ईयरली का, बोलिएगा ज़रूर। देखिए आपका हमारे जो पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 12 घंटा 6 घंटा समझिए आपने थोड़ी नींद, 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, तो 6 आवर्स यू हैव गिवन फॉर योर स्लीप। फिर आपने 6 आवर्स स्कूल में बिताएं, 6। फिर उसके बाद आपका 6 घंटा मैं मानती हूँ आपके खाने पीने में, या फिर आप कोचिंग में जा रहे हो पढ़ने के लिए, खेलने के लिए थोड़ा, तो इसमें आपने बिता दिया। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपको एटलीस्ट 6 आवर्स अपने खुद से पढ़ने के लिए निकालना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन क्रैक एग्ज़ाम एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप ये नहीं देते हो देन कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, 1-2 दिन अगर हुआ, फेस्टिवल का दिन है, 2 घंटा कम टाइम मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद आपका बैकलॉग्स आपको बाद में कवर अप कर देना है। बस 6 आवर्स मैक्स टू मैक्स 6 होगा, मिनिमम 0 नहीं होना चाहिए। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। सबसे पहले आप मंडे टू फ्राइडे का मैं शेड्यूल बता देती हूँ, फिर सैटरडे संडे का बताती हूँ। वेकअप अर्ली 6 AM, यानी सुबह 6 बजे जल्दी से जल्दी उठ जाओ। थोड़ा लेट होता है तो ऐसा मत बोलो कि नहीं आज नहीं हो पाया तो मैं करूँगा नहीं, फॉलो करना है, कोई बात नहीं। रात का हमारे पास रात का भी टाइम है, मैं बोल रही हूँ बफर टाइम है हमारे पास, उसको कैसे मैं यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा धीरे धीरे रुको, मैं सब अभी पूरे सेशन के अंत तक बने रहो, सब कुछ पता चल जाएगा। गेट फ्रेश, नहा धोवा लो, डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन से क्या होगा, फोकस बढ़ेगा, आपको मेमोरी, आप पावर जो आपका लर्न करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। प्लस आप प्रेयर अगर कोई करना चाहता है, गॉड का प्रेयर करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, यू कैन डू अदरवाइज डैट ऑल्सो, क्योंकि वो भी वही काम करता है, मेडिटेशन का ही काम। फिर सिट विथ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, यानी स्कूल जाने से पहले आपको क्या करना है, वीकेस्ट सब्जेक्ट, यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट हो या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका पूरे देख रहे हो बहुत समय लग रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, कोई ऐसा सम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई जैसे इंग्लिश किसी को टफ लगता है, ग्रामर टफ लगता है, किसी को राइटिंग स्किल टफ लगता है इंग्लिश का, या फिर किसी को मैथ्स बहुत टफ लगता है, या अकाउंट्स टफ लगता है, कुछ भी। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स के हेडिंग्स लर्न नहीं कर पा रहे हो जल्दी, तो आपको क्या करना है, सुबह वही टॉपिक लेके बैठना है जिसमें आप कमज़ोर हो, जो टाइम टेकिंग लग रहा है, पूरे दिन में नहीं हो रहा है, वो सुबह में देखना होगा ज़रूर। मेरी बात याद रखना, सुबह में ज़रूर हो जाएगा, 7 बजे से 8 बजे तक वो कर। उसके बाद आप स्कूल के लिए रेडी हो। मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका स्कूल होता है, तो उसके लिए मैंने टाइम दे दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्कूल में आप जब गए हो, कोई भी फ्री पीरियड मिल रहा है, कोई भी फ्री टाइम मिल रहा है, लेजर टाइम मिल रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों से बात करके उसको वेस्ट मत करो, बिकॉज नाउ यू हैव हाफ ईयरली एग्जाम्स पर एग्जाम्स होंगे, साइमल्टेनियसली देखोगे एग्ज़ाम है, कंटिन्यूसली एग्जाम सब स्टार्ट होंगे, एंड नहीं होंगे। सो मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि अभी वेस्ट करने का टाइम बहुत चला गया, वेस्ट कर दिया, जो हुआ भूल जाओ, अब से सीरियस हो जाओ, बी सीरियस,
टुवर्ड्स योर स्टडीज़, यू कैन ट्राई टू लर्न। अब स्कूल में गए हो, कोई फ्री पीरियड, कभी भी कुछ भी टाइम मिलता है, टीचर ने बोल दिया सेल्फ स्टडी करो, तो आप क्या कर सकते हो, लर्न कीवर्ड्स ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स के आप कीवर्ड्स पढ़ लो, जिससे आपका आंसर बिल्डअप होता है। तो वो छोटे छोटे काम करके आप पहले से रेडी रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब घर में आप पढ़ने बैठोगे, आपका जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगी, बहुत जल्दी जल्दी अपना नोट्स, फॉर्मूला लर्न, आंसर राइटिंग, प्रीवाईक्यूज प्रैक्टिस सब आसानी से कर पाओगे। बी अटेंटिव इन लैंग्वेज क्लासेस, यानी लैंग्वेज बच्चे क्या करते हैं, घर में थोड़ा कम पढ़ते हैं। क्लास 10-12 के बच्चे थोड़ा लैंग्वेज को कम टाइम देते हैं, बहुत प्रेशर हाई होता है, मैं समझती हूँ। तो स्कूल में कम से कम जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा अटेंटिवली सुनो कि क्या, अगर स्कूल में नहीं अच्छे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, तो आप थोड़ा यूट्यूब चैनल की मदद से आप लैंग्वेज क्लासेस को, लेकिन लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज को अभी मैंने टाइम दिया है। अगर स्कूल में नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, देन ओके, नो प्रॉब्लम, स्कूल में नहीं अच्छा पढ़ा रहा है अगर तो, बट बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं अच्छे लैंग्वेज, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो आप यूट्यूब की मदद से ये पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना चिंता नहीं करना होगा। अब स्कूल से आ गए, स्कूल खत्म हुआ, आप लंच कर लो आके, फिर आप अगर थोड़ा रेस्ट चाहते हो, रेस्ट लेके खेलना चाहते हो, जो भी करना है आपको 3 से 5 बजे के अंदर कर लेना है। 5 बजे आपको कोचिंग, मैंने एज्यूम किया है कि 5 बजे से 7 बजे तक आपका ट्यूशन है, कोई भी कोचिंग क्लासेस आप जा रहे हो, ओके गो, वहाँ पढ़ो, वहाँ से आओ। 7:15 में थोड़ा 15 मिनट लगा आने जाने में, 7:15 में आप अपना फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। देखो सेल्फ स्टडी बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे जो भी हैं, बड़े जो क्लासेस में चले गए, हायर क्लासेस में है, उनके लिए सेल्फ स्टडी राम मंत्र है। बोलते हैं ना, इट्स अ मंत्रा। ये अगर नहीं की करोगे तो आप चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टेस्ट्स नहीं दे पाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे, रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेशन की जैसे नहीं मिलेंगे। बिकॉज पढ़ना कोचिंग में जाके, स्कूल में जाके अलग बात होता है, अपने से पढ़कर समझना एक अलग बात है। आप नोटिस किए होंगे, अगर नहीं पढ़ते हो घर में तो आपको याद नहीं आता है टॉपिक्स। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स पहले उठाओ। न्यूमेरिकल्स बचा खुचे जितना न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स के हों, अकाउंट्स के, जो भी न्यूमेरिकल्स पहले करो। अब कंसिक्यूटिवली कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, आपने 2-3 दिन क्या किया, आपने आराम से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया, कभी नोट बना लिया, उसी समय आके नोट्स, कभी फॉर्मूले लर्न कर लिए। तो मैंने बोला है कि इस मंडे टू फ्राइडे आप ये 3 काम उस 7:15 से लेके जितना टाइम तक है, 8:30 बजे तक आराम से कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला है 8:30 बजे आप अपना डिनर कर लो। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ये सारा पढ़ाई नहीं होगा। सो हेल्थ पे भी ध्यान देकर चलना है हमें शुरू से। ईट योर डिनर, 8:30 बजे तक डिनर हो जाए। मैंने फिर बोला टाइम दिया, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, छोटा सा ब्रेक आपको दिया है, 9:30 बजे तक आप फिर से पढ़ने बैठ गए। और पढ़ने के जब बैठे हो तो अब लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ो, बिकॉज लैंग्वेज को हम छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश और हिंदी, चाहे जिसका जो भी हो, अगर कोई भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश तो सबका कंपलसरी है, मुझे पता ही है, बट कोई माइनर में फिजिकल एजुकेशन अगर है और कोई अगर सब्जेक्ट है आपका, तो उसको पिक करना है। माइनर को माइनर मत समझो, इट्स ऑल्सो अ गुड गेम चेंजर, पूरा गेम चेंजर बन जाता है ये माइनर सब्जेक्ट्स। तो माइनर सब्जेक्ट्स आप उठाओ। हिंदी इंग्लिश मैंने एग्जाम्पल दिया है जस्ट, these are also important. 11 AM to 11 PM to 12 AM। अब इस बीच क्या करना है, इतना टाइम आपने माइनर पढ़ा, चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर लगा दिया, उसका ग्रामर है तो ग्रामर कर लिया, राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल कर लिया, जो है आपके सिलेबस में वो प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इस रात के 1 घंटे में अब आपको उन चैप्टर्स या फिर उन सब्जेक्ट के चैप्टर को कर लेना है जो आपका बच गया था, आपने सोचा है। देखो एक चीज़ मैं पहले से बता दूं, जब आप सुबह उठते हो ना या फिर रात को सोते वक्त, इन दोनों में से कोई भी एक टाइम आप प्लान बना लो कि हमको आज के दिन क्या क्या पढ़ना है, और जो जो होता जाए टिक लगा दो। जो बच गया उसको रात को इस बफर टाइम में, मैंने इसका नाम क्या दिया है, बफर टाइम। बफर टाइम, इस बफर टाइम में बेटा इसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रॉपर स्लीप लेना है। प्लान कर सकते हो, प्लान बना लो अपना कि क्या क्या पढ़ना है, वो प्लान बना लिया। अब 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। क्यों 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, कम सोने से नहीं चलेगा, सोना तो पड़ेगा। सोगे तब जो चीज़ें याद करने की कोशिश करो ना, वो जल्दी जल्दी याद होगी। कम सोने से, वेस्ट करने से टाइम फ़ोन में, टीवी में, वेब सीरीज़ में,
मेमोरी पावर लूज होती है, आँख भी खराब होगा, आईज भी पर भी इफेक्ट आएगा, हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा, मेमोरी भी कम होगी। अब सैटरडे संडे, ये तो मंडे फ्राइडे का, सैटरडे संडे में जितना टाइम मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करो रिवाइज। जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है उस दिन रिवाइज करना है। इस 2 दिन सैटरडे संडे कोई नया चैप्टर मत उठाओ। जितना पढ़ा मंडे टू फ्राइडे स्कूल में पढ़ाया, जहाँ पर भी कोचिंग में पढ़ाया, आपने पढ़ लिया है, अगर बहुत अच्छे से वो चैप्टर कवर हो जाएगा अगर रिवाइज कर लिया। सैटरडे संडे इज फॉर रिविजन। मैंने दिया है आपको डू सेल्फ स्टडी एज मच एज पॉसिबल, यानी इस टाइम को इन 2 दिन में प्रोजेक्ट अगर है आपका, सेल्फ स्टडी यानी अपने से पढ़ने पर ज़्यादा जोड़ दो। ट्यूशन अगर है तो चलो कर लिए, स्कूल नहीं है सो टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो आपको खुद से पढ़ने के लिए भी टाइम ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो अगर आपको मेरी इस सीरीज़ को ये बहुत पसंद आती है, डू लाइक एंड फॉलो माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी।